शाम ढल रही थी और सूरज अपनी दिन की अंतिम किरणें बिछाते हुए जा रहा था। एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था शेरपुर। शेरपुर एक शांत और खुशहाली से भरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के लोग हर शाम उस बड़े से पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। शाम को उस पेड़ के नीचे सब जमा होकर दिन भर जो हुआ वो सुनते और अपनी भी सुनाते। हर दिन कुछ नया होता था। अगर किसी को कुछ समस्या, कुछ तकलीफ होती तो सब मिलकर उसका हल निकाल लेते। हर रोज गांव वाले वहां पर महफिल सजाते थे। लेकिन आज की महफिल में एक नया चेहरा था। आलोक। आलोक एक युवा लेखक था जो शहर में रहता था। वह उस शहरी जीवन की भागदौड़ से थक चुका था। इसलिए वह इस इतनी दूर शांति और प्रेरणा की तलाश में यहां आया था। गांव के लोगों ने पेड़ के नीचे महफिल सजाई हुई थी। उसी में एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ बैठे थे। उनको देखते ही उनकी आंखों में जिंदगी के सैकड़ों अनुभव चमकते थे। आलोक ने उनको देखा तो उनके पास चला गया और सम्मानपूर्वक पूछा, बाबा, क्या आप मुझे सच्चाई और संघर्ष के सूत्र पर कोई कहानी सुना सकते हैं? बाबा मुस्कुराए और अपनी छड़ी जमीन पर टिकाते हुए बोले, जरूर बेटा, यहां आ जाओ, इधर बैठ जाओ। तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत परेशान हो। आज कल लोग बहुत ही व्यस्त हो चुके हैं। आज हर कोई झूठ का सहारा लेता है। सबको लगता है हमें कुछ काम ना करना पड़े, सब बैठे बिठाए ही मिल जाए। संघर्ष तो कोई करना ही नहीं चाहता। लेकिन आज तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगा। तो चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। गांव के जमा हुए सभी लोग उनके पास बैठ जाते हैं। ये कहानी है सूर्यकांत की, जो एक अनमोल रत्न की तलाश में निकलता है, जो सच्चाई और संघर्ष को अपनी जिंदगी का सूत्र बनाता है। सूर्यकांत की कहानी। एक अनमोल रत्न की तलाश। शिरपुर से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था किशनपुर। यह गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी मिट्टी में छिपे एक गहरे राज से कोई भी वाकिफ नहीं था। सूर्यकांत किशनपुर का एक साधारण लड़का था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर का काम करती थी। उनके पास खेत तो था, लेकिन उसमें पानी की कमी के कारण अक्सर फसलें सूख जाती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन सूर्यकांत की आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना तैरता रहता था। वह जानता था कि गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता शिक्षा और मेहनत है। सूर्यकांत पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह स्कूल के बाद अपने पिता के साथ खेत में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में अपनी किताबें पढ़ता। उसके शिक्षक उसकी पढ़ाई को देखकर उससे बहुत प्रभावित थे। एक दिन गांव में एक पुरानी कथा फैलने लगी। कहा जाता था कि किशनपुर की पहाड़ियों में एक गुफा थी। गुफा के अंदर एक चमत्कारी हीरा छिपा है। यह हीरा इतना कीमती था कि जिसने उसे पा लिया, उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। गांव के कई लोगों ने उस हीरे को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। कुछ लोग तो कहते थे कि वह गुफा शापित है और जो उसमें जाता है वह कभी वापस नहीं आता। सूर्यकांत ने जब यह कहानी सुनी तो उसके मन में एक जिज्ञासा जागी। उसे लगा कि शायद यह हीरा उसके परिवार की गरीबी दूर कर सकता है। उसने अपने पिता से बात की, लेकिन उसके पिता ने उसे मना किया। बेटा, ये सिर्फ कहानियां हैं, इस पर तुम ज्यादा ध्यान मत दो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, उसके पिता ने कहा। लेकिन सूर्यकांत का मन नहीं माना। वह सच्चाई की तलाश में था, उस हीरे की सच्चाई। उसने तय किया कि वह उस हीरे को खोज निकालेगा। यही उसका पहला संघर्ष था। इस संघर्ष के सफर में चुनौतियां भी थीं और सीख भी। अगले कुछ दिनों तक सूर्यकांत ने उस गुफा के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, नक्शे देखे और पहाड़ियों का अध्ययन भी किया। इससे उसे पता चला कि गुफा बहुत गहरी है और उसमें कई रास्ते हैं, जिनमें से ज्यादातर बंद हो जाते हैं या किसी खाई में खुलते हैं। एक सुबह सूर्यकांत ने बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी मां से थोड़ी सी रोटी और पानी लिया और अपने फावड़े के साथ गुफा की ओर चल पड़ा। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था। सूर्यकांत गुफा के पास पहुंच जाता है। गुफा का मुंह पत्थरों से ढका था। सूर्यकांत ने हिम्मत करके पत्थर हटाए और अंदर दाखिल हुआ।
गुफा के अंदर घना अंधेरा था और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, रास्ता और भी भयानक और डरावना होता गया। कई बार उसे लगा कि वह भटक गया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक जगह उसे 3 रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ता नीचे की ओर जा रहा था, दूसरा ऊपर की ओर और तीसरा सीधा। सूर्यकांत ने सोचा कि वह ऐसा रास्ता चुनेगा जहां कम से कम बाधाएं हों। उसने नीचे की ओर जाने वाला रास्ता चुना, यह सोचकर कि शायद हीरा जमीन के नीचे छिपा होगा। लेकिन कुछ दूर जाने पर वह रास्ता एक गहरी खाई पर आकर खत्म हो गया। सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वापस लौटा। उसने फिर से दूसरे रास्ते पर जाने का फैसला किया। इस बार उसने ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता चुना। यह रास्ता बहुत पथरीला और चढ़ाई वाला था। सूर्यकांत को कई बार गिरना पड़ा, लेकिन उसने खुद को उठाया और आगे बढ़ता गया। अंत में यह रास्ता भी एक बंद चट्टान पर खत्म हो गया। सूर्यकांत अब थक चुका था। उसे भूख भी लगने लगी थी और पानी भी खत्म होने लगा था। निराशा उसके ऊपर हावी होने लगी थी। उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे। क्या मैं कभी उस हीरे को खोज पाऊंगा? उसने सोचा। लेकिन तभी उसे याद आया अपने गुरु के कहे हुए शब्द, संघर्ष ही तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाएगा। उसने खुद को समझाया कि हार मानना सबसे बड़ी गलती होगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। सूर्यकांत ने एक लंबी सांस ली और तीसरे रास्ते की ओर बढ़ा, जो सीधा जा रहा था। यह रास्ता सबसे कठिन लग रहा था। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर थे और कई जगह पानी भी भरा था। सूर्यकांत को पत्थरों को हटाना पड़ा। कई बार पानी में भी उतरना पड़ा। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था। उसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसकी उम्मीद जग उठी। वह और तेजी से चलने लगा। आज सूर्यकांत एक अनमोल खोज करने वाला था। रोशनी के पास पहुंचकर सूर्यकांत ने देखा कि वह गुफा के अंत में पहुंच गया था। वहां एक खुला स्थान था और ऊपर से सूरज की रोशनी सीधी अंदर आ रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं। वहां एक छोटे से झरने के किनारे, चमकते हुए पत्थरों के बीच, कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। सूर्यकांत ने पास जाकर देखा। वह एक हीरा नहीं था जैसा कि उसने सोचा था, बल्कि वह एक पानी का झरना था जो पत्थरों से रिस रिस कर आ रहा था और एक छोटे से जलाशय में इकट्ठा हो रहा था। झरने के पास की मिट्टी बहुत उपजाऊ लग रही थी। सूर्यकांत को पहले तो निराशा हुई। उसने इतनी दूर तक आकर इतना संघर्ष किया था सिर्फ एक झरने को खोजने के लिए। लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा। झरने के पानी में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने हाथ से पानी उठाया और पिया। वह पानी इतना मीठा और ताजा था जैसा उसने पहले कभी नहीं पिया था। तभी उसे एक विचार आया। किशनपुर में पानी की हमेशा कमी रहती थी। अगर इस झरने के पानी को गांव तक पहुंचाया जाए तो क्या होगा? यह पानी उसके गांव के खेतों को हरा भरा कर सकता था और लोगों की प्यास बुझा सकता था। यह हीरा नहीं था, लेकिन यह उससे भी ज्यादा कीमती था। यह एक सच्चाई थी, उसके गांव की सबसे बड़ी जरूरत की सच्चाई। सूर्यकांत को अपनी खोज का महत्व समझ में आ गया था। उसने वापस गांव जाकर लोगों को इस झरने के बारे में बताया। शुरू में किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह सिर्फ एक लड़का है, वह कैसे एक चमत्कारी झरना खोज सकता है? लोगों ने कहा। लेकिन सूर्यकांत ने हार नहीं मानी। उसने फिर से संघर्ष किया। उसने गांव वालों को गुफा तक ले जाने की पेशकश की। कुछ उत्सुक लोग उसके साथ गए। जब उन्होंने झरना देखा तो वे भी देखकर हैरान रह गए। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि वे इस पानी को गांव तक लाएंगे। यह एक बहुत बड़ा काम था। उन्हें नहरें खोदनी थीं, पाइप बिछाने थे। यह एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष था, लेकिन सूर्यकांत ने उनका नेतृत्व किया। वह खुद फावड़ा लेकर काम करता था और दूसरों को प्रेरित करता था। कई महीनों के अथक प्रयास और संघर्ष के बाद वो दिन आ ही गया। झरने का पानी किशनपुर के खेतों तक पहुंच गया। जब पहली बार पानी सूखी धरती पर गिरा तो गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी हो पाएगा। इस तरह से बाबा रामदास ने अपनी कहानी समाप्त की। आलोक ध्यान से सुन रहा था। तो देखा बेटा, बाबा ने कहा, सूर्यकांत को वह चमत्कारी हीरा नहीं मिला जिसकी वह तलाश कर रहा था,
लेकिन उसे उससे भी बड़ा खजाना मिला था। जिंदगी का सूत्र यही है बेटा, सच्चाई को पहचानो और उसे पाने के लिए संघर्ष करो। हो सकता है कि तुम्हें वह न मिले जो तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हें उससे भी बेहतर कुछ मिल जाएगा। बरगद के नीचे बैठा आलोक उगते चांद को देखता है और अपने सफर की शुरुआत करने का संकल्प लेता है। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक और नई कहानी के साथ।